हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक चैप्टर जिसका नाम है रिकन्सिलेशन। सॉरी फॉर डैट। हम तो क्या सिखाऊंगा मैं आपको? रिकन्सिलेशन सिखाऊंगा, इसमें कि आखिर एक दो दिन में अगर आपके पास टाइम है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर लो, जो 8 या 10 नंबर का या जितने नंबर का भी आए तो उसे आप कैसे सही करोगे। तो अगर इस चैप्टर को सीखना है तो थोड़ा सा आपको पहले पहले जाना पड़ेगा। जो 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS बोलते थे उसको। उसमें क्या करते थे हम, अपनी जो हमारे पास कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम होता था उसे मैच करते थे पासबुक से। पक्की बात है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सेम ऐसे ही होता है। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बैलेंस है उसे मैच करना है किससे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। पक्की बात है। कैसे मैच करेंगे आप ये देखते हैं। सपोज करो वहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई और हम में कोई एक्टिविटी हुई, हमारा बैलेंस तो हमारे भाई सेम ही होगा। भाई मैं आपको 10 रुपये दूँ, आप मुझे 10 रुपये दो, अपने पास लिखेंगे तो दोनों का बैलेंस तो मैच करना चाहिए। तो कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये दोनों कभी कभार मैच नहीं करते। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको पहले क्या करूँ, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, ये करूँ वो करूँ। उससे मस्त तरीका क्या है कि आपको मात्र 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर का उस्ताद बना दूँ। बस लिटिल बिट प्रॉब्लम होगी आपको, वो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करा दूंगा। ठीक है। करना क्या है, देखो सुनो। आपके पास दो बैलेंस दे रखे होंगे। एक होगा कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर दे रखा हो, क्वेश्चन दे रखा होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग है, मतलब कि आपको जो चेंजेस करने हैं वो किस में करने हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंज करना है। तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे? पहले कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि किसी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है किससे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो मैच करने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपको वो एलिमेंट अपने माइंड में थोड़े से सेट करने हैं, उस पर क्वेश्चन करना। मैक्सिमम अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 4500 सॉल्व कर लोगे, और पेपर में तुम्हें एक क्वेश्चन करना है और वो भी जल्दी सीखना। तो सीखने का बहुत मस्त तरीका क्या है, देखो। सबसे पहले आपको बनाना है फॉर्मेट। ऊपर लिखोगे क्या? रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या करोगे यार, लिख देना रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिर लिखोगे पर्टिकुलर प्लस माइनस। क्या लिखोगे? पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस रखा होगा कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ये बैलेंस है, तो हमें भी लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, और क्या लिखेंगे? प्लस में। क्या लिखेंगे? प्लस में। इतना समझ में आ गया? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या लिखेंगे? प्लस में। अब मैं कुछ एंट्रियां समझा रहा हूं आपको, उस एंट्री को माइंड में सेट कर लेना किसी भी तरीके से। जो मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो आराम से सेट हो जाएगी। कैसे? देखो, या तो चीज़ प्लस में लिखनी है या चीज़ माइनस में लिखनी है। पेपर में 7 या 6 या 7 या 8 एंट्री होगी, अगर वो प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में लिख दी तो मानो नंबर आके हुए पक्के। तो कैसे? देखो, यहाँ लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आंसर आएगा तो वो क्या आएगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो नीचे आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली बार समझ में आ गई कि क्वेश्चन अगर चालू हो कॉस्ट अकाउंटिंग से तो कॉस्ट अकाउंटिंग का लिख के बैलेंस डाल दो। क्वेश्चन आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लिख दो, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी छोड़ो। अब पढ़ते हैं पहले कुछ एंट्रियां जो पेपर में लिखी आएगी, आपको बस उसका प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में डालना है। कैसे? पहली एंट्री है, कोई भी एक्सपेंस बोले, ओवरहेड बोले, कोई भी एक्सपेंस बोले कि डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ओवर चार्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ओवर चार्ज कर दिया गया है हमारे किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो भाई सीधी बात है, ओवर मतलब ज्यादा। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई एक्सपेंस तुमने ज्यादा कर दिया है मेरे भाई, तो सीधी बात है एक्सपेंस ज्यादा कर दिया है तो हम भी क्या कर देंगे? इसे ज्यादा कर देंगे। तो कभी भी कोई एक्सपेंस ओवर वैल्यूड हो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या कर देंगे? उसको प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। मतलब उससे कहा लिखना है? प्लस में। पहला पॉइंट याद हो गया कि कोई भी एक्सपेंस की एंट्री आए ओवर वैल्यूड में कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या करना है? उसको प्लस। दूसरी बात, कोई भी एक्सपेंस जो चार्ज करा हो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो सिर्फ चार्ज किसमें करा हो? कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो भाई सीधी सी बात है इसकी वजह से भी हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो थोड़े कम हुए होंगे। मानते हो नहीं मानते हो? भाई जब खर्चे ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये भी एंट्री कहाँ पे आएगी? प्लस में। कोई डाउट तो नहीं है? तो पहली एंट्री क्या थी कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, अगर वो ओवर चार्ज कर दिया हो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या करेंगे? प्लस। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि अगर भाई जब तुम सॉल्व कर रहे हो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो क्या कर देंगे? उसको भी प्लस। तीसरा,
कोई भी प्रॉफिट हो या इनकम हो, मतलब बेनिफिट वाली बात, कोई भी प्रॉफिट हो या इनकम हो जो हमने इंक्लूड नहीं करी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कहाँ इंक्लूड नहीं करी हमने? कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखी नहीं है। कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी हमारी इनकम हो जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी कॉस्ट अकाउंटिंग में, सिर्फ कहाँ लिखी हुई है वो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसे क्या करेंगे? प्लस। पहले मैं सिर्फ प्लस वाला आइटम बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 आइटम है, 6 आइटम ये वाले और 6 आइटम माइनस वाले, काम सेट हो जाएगा आपका। तो दोबारा पढ़ते एक बार दोबारा से। पहली बात, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर वो ओवर हो रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है तो तुम भी ज़्यादा कर दो, मतलब कि प्लस कर दो। नंबर 2, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है, जैसे मैं बात करूँ कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज किया है तो इसे भी क्या कर दो? प्लस कर दो। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी कमीशन हो, कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी कमीशन हो, अगर प्रॉफिट हो कमीशन हो हमने नहीं रिकॉर्ड करा कहाँ पे? कॉस्ट अकाउंटिंग में, सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड करा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो इसे क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि भाई तो रिकॉर्ड नहीं करा, क्या कर देंगे इसको भी? प्लस। अगली बात, कभी भी 2 तरह के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का समझते हैं पहले। कभी भी कोई भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए? ओवर वैल्यू, तो इसलिए क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दोगे? प्लस। अब देखो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो मतलब ये उल्टा काम करेगा। कैसे? अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाए, पहले वाला ऊपर वाला क्या था? ओवर वैल्यू। अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो इसे क्या करोगे? प्लस। तो भाई 1 2 3 4 5 5 एंट्री सेट करते दोबारा से। बिल्कुल खामोश होके एक काम करना, वीडियो ना देख के ऑडियो सुनना, लीड लगा के बहुत प्रॉपरली। नंबर 1, कोई भी एक्सपेंस हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर वो ओवर हो रहा है तो क्या करेंगे हम? इसे प्लस। दूसरी बात, कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो हमने नहीं लिखा हो कहाँ पे? कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसे क्या कर देंगे? प्लस। ये वाली बात हो गई। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये भी हो गया। सच एक्सपेंस चार्ज ओनली कॉस्ट, सॉरी सच एक्सपेंस जो चार्ज ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी हो गया। तीसरा, सच प्रॉफिट या इनकम जो इंक्लूड नहीं करा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसे भी लिखना पड़ेगा। फिर क्या है ना, कभी भी ओवर वैल्यू जाओ ओपनिंग स्टॉक तो प्लस, कभी भी अंडर वैल्यू जाओ क्लोजिंग स्टॉक तो भी उसे क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस वाला मैटर माइंड में सेट हुआ आपके या नहीं हुआ? होने के बाद अब देखते हैं माइनस पे। माइनस वाला बहुत सिंपल है, इसका जस्ट उल्टा करना है। कैसे? पहले मैं क्या बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर ओवर हो रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर अंडर हो रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको माइनस। थोड़ा बहुत समझ में आया? मतलब ऊपर वाले 5 पॉइंट पढ़ने पर इसका उल्टा करना है, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा से पढ़ते हैं, एक बार आप देखते हैं माइनस वालों पे दोबारा से। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी ये अंडर वैल्यू है तो क्या कर रहे हैं? माइनस। तो मैंने तो ऐसे याद करवा रखा था पिछली बार बच्चों को कि अगर ये ओवर वैल्यू है तो प्लस कर दो, अंडर वैल्यू हो तो माइनस कर दो। दूसरी बात, कोई भी एक्सपेंस जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है, कहाँ लिखा है? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो क्या करेंगे? माइनस। कोई भी एक्सपेंस सिर्फ कहाँ पे लिखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो क्या करेंगे? प्लस। उल्टा ही तो हो गया। तीसरी बात, कोई भी लॉस हो या कोई भी पेमेंट हो, ऊपर बात किसी चल रही थी इनकम की और प्रॉफिट की, यहाँ पे क्या होगा? कोई भी लॉस हो या पेमेंट हो जो इंक्लूड नहीं करी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कहाँ इंक्लूड नहीं करी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में है मेरे भाई, उसका उल्टा तो बोल दिया, तो ये भी क्या करेंगे? माइनस। अगला, जैसे ऊपर था ओवर स्टॉक करना है ओपनिंग का, क्या प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है? अब यहाँ का जो आंसर निकल के आएगा वो किस में आएगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि हमने चालू भाषा करा था कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये तो रही वो बातें जो मैंने लिख रखी है। अब कुछ अंदरूनी बातें, सपोज करो कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग चालू नहीं हुआ, चालू किससे हुआ? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो डरने का नहीं, आप जैसे अपने पेपर में सॉल्व, पहले कॉपी पे लिखने से पहले पेपर पे अपने जो प्लस माइनस की एंट्री है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना। जब लिखोगे तो वो उल्टे कर देना, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से और पेपर में किसके अकॉर्डिंग आ गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो बस क्या करना है? प्लस वाला माइनस में लिखना, माइनस वाला प्लस में लिखना, आंसर बिल्कुल सेम बैठेगा। समझ में आया? आप इतनी दूर मत जाओ, वो तो मैं आपका एग्जाम्पल में क्लियर करा दूंगा। पहला काम आपका इस वीडियो को देख के ये है कि आपको 5 प्लस के 5 ये माइनस के ये सेट करने हैं। तो तुरंत आपके माइंड में आएगा कि यार ये तो रटवा रहा है भाई, सीधी सी बात है। अब ये रटवा रहा है तो कोई एंट्री बाहर से आ गई तो दोस्त, बाहर से जो एंट्री आएगी, अगर मानो 7 एंट्री आई, 7 बाहर की है नहीं ना, पॉजिटिव, 7 में से 5 एंट्री आ गई छप गई, 2 एंट्री आ गई, मैं 2 एंट्री डेफिनेटली कह रहा हूँ वो ऐसी आएगी जो इनमें से होगी, लिखी किसी और तरीके से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब हम सॉल्विंग करेंगे तो हम उसको आप बता देंगे देखो ये इस तरह की थी, कोई डाउट तो नहीं है। तो भाई साहब अगर ये समझ में आया हो तो भाई अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये पेपर में आपको 7-8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर जितने का भी आएगा वो दिलवा सकता है और डेफिनेटली आपके नंबर और अच्छा सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर दे करो और शेयर भी कर दे करो लोगों को। और फिर भी कोई डाउट हो आपको जो हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ,
और साथ में साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके अगला चैप्टर, नहीं सॉरी, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा पहले आपको, ठीक है।